जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रशांत पाठशाला एंड पोट्री में। आज हम कृषि प्रबंधक सहायक एजीटीए की पहली क्लास है दोस्तों। इस क्लास में जो ये आपकी सीरीज है, इस सीरीज में हम आपको चैप्टर वाइज इसके तरफ आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। इसमें हमारे फसल विज्ञान के ये सारे टॉपिक हैं जिन पे हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको शुरू लेके आएंगे आपके सामने। और आज हम यहाँ से शुरू करेंगे आपका सीरियल क्रॉप जो है उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलें, उनसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करेंगे। और पर डे आपको हम 50 क्वेश्चन का लेके आएंगे आपके सामने। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमारा सिलेबस है, आप देख लीजिए। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन जो है 2025 एजीटीए में पूछा गया था, निम्नलिखित फसलों का उनके सही वर्गीकरण श्रेणी से मिलान कीजिए। तो दोस्तों जो चावल है वो आपकी अनाज वाली क्रॉप है, ठीक है दोस्तों। जो गन्ना है वो आपकी नकदी क्रॉप है, मूंगफली तिलहन क्रॉप है, और जूट है वो रेशेदार क्रॉप है। तो इसको दोस्तों पहले का तीसरा हो जाएगा, पहले का तीसरा, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान के खिलाफ किसानों को किफायती फसल बीमा प्रदान करने पर केंद्रित करती है? ए ऑप्शन है दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बी ऑप्शन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, डी ऑप्शन है परंपरागत कृषि विकास योजना, और ये ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ये कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान के खिलाफ जो दिलाती है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, गंधी बग निम्नलिखित में से किस फसल का एक पहचाना गया कीट है? दोस्तों ए ऑप्शन है आपका कपास, बी ऑप्शन दोस्तों आपका गेहूं, सी ऑप्शन सरसों, डी ऑप्शन चावल, और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके एजीटीए में 2025 में पूछे गए थे। तो दोस्तों जो गंधी बग है वो मुख्यतः चावल में लगता है, इसका राइट आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। जो गंधी बग मुख्यतः दोस्तों चावल में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दोस्तों है, 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में मक्का के पौधों की संख्या की गणना कीजिए यदि इसे 60 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर के अंतर पर बोया गया। तो दोस्तों 60 सेंटीमीटर वो रो टू रो दूरी है, और 25 सेंटीमीटर वो प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी है। तो ए ऑप्शन दोस्तों 6000 पौधे, बी ऑप्शन दोस्तों 60,000 पौधे, सी ऑप्शन आपका 40,000 पौधे, और डी ऑप्शन है आपका 25,000 पौधे। तो दोस्तों जो अगर 6000 वर्ग क्षेत्रफल में 60 इंटू 25 सेंटीमीटर की आप बुआई करेंगे मक्का की, तो टोटल 40,000 पौधे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 यहीं से शुरू होता है। पहली अखिल भारतीय संबंधित अनुसंधान परियोजना AICRP 1957 में किस फसल की में शुरू की गई थी? तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन मक्का, बी गेहूं, सी चावल, डी बाजरा। तो दोस्तों ये जो शुरू की गई थी वो मक्का में शुरू की गई थी, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये दोस्तों एसटीए के पेपर में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, क्रिटिकल देश देश के बीच का संकरण है दोस्तों। ए ऑप्शन है दोस्तों गेहूं और राई, बी ऑप्शन है गेहूं और जौ, सी ऑप्शन है जई और जौ, डी ऑप्शन है धान और गेहूं। दोस्तों जो क्रिटिकल है वो गेहूं और राई के बीच का संकरण है, क्रॉस है दोस्तों, गेहूं और राई का क्रॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 7 नंबर, करनाल बंट किस फसल का बीज जनित रोग है दोस्तों? ए ऑप्शन आपका हो जाएगा धान, बी तिलहन, सी गेहूं, डी ऑप्शन आपका सरसों। तो दोस्तों जो करनाल बंट रोग है वो मुख्यतः गेहूं का रोग है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, जूठा कंडुआ रोग यानी फैलेरिस फाल्स स्मेश डिजीज किस फसल में फैलता है? ए ऑप्शन दोस्तों आपका गेहूं है, बी धान है, सी मसूर है, डी सरसों है। दोस्तों झूठा कंडुआ रोग होता है फैल्स स्मट डिजीज, वो आपका दोस्तों धान में लगता है, इसका दोस्तों आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 9 नंबर है, संकर धान यानी हाइब्रिड राइस की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर होगी? दोस्तों ये आपके एजीटीए में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए ऑप्शन आपका है 40 से 42 केजी, बी ऑप्शन है दोस्तों 30 से 32 केजी, सी ऑप्शन है आपका दोस्तों 25 से 27 केजी, डी ऑप्शन दोस्तों 18 से 20 केजी। तो दोस्तों संकर हाइब्रिड राइस की जो बीज दर है प्रति हेक्टेयर वो 18 से 20 केजी है, इसका राइट आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 10 है। वर्ष 1943 में बंगाल दुर्भिक्ष का कारण था, यानी बंगाल फेमाइन जो 1943 में आई थी वो किसके कारण आई थी? ए ऑप्शन है दोस्तों धान का सहसामारी रोग, बी ऑप्शन दोस्तों धान का परोदंड अंगमारी रोग, सी ऑप्शन दोस्तों धान का भूरा धब्बा रोग, डी ऑप्शन दोस्तों धान का झूठा कंडुआ रोग। तो दोस्तों जो फैलेरिस माइनर आई थी बंगाल में 1943 में, उसका मेन रीजन था दोस्तों धान का सहसामारी रोग था। ये दोस्तों इसका राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतः बीजोड़ रोग है? तो ये आपका ए ऑप्शन है जौ का आवृतकंड, बी ऑप्शन गेहूं का अनावृतकंड, सी ऑप्शन ज्वार का दाना कंड, डी ऑप्शन दोस्तों बाजरा का कंड। तो दोस्तों जो अंतः बीजोड़ रोग है वो दोस्तों आपका गेहूं का अनावृत कंड है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। निम्न में से कौन सा धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज के लिए जाना जाता है? दोस्तों जो धान में खैरा डिजीज है वो किसने खोजा था? ए ऑप्शन है आपका है डॉक्टर वाई एल लेने, बी ऑप्शन है दोस्तों आपका डॉक्टर केसी मेहता, सी ऑप्शन है दोस्तों आपका डॉक्टर आर एस सिंह, डी ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर ए एन मुखोपाध्याय। तो दोस्तों जो खैरा रोग डिजीज का नियंत्रण के लिए जिन्होंने खोज किया था उनका नाम था डॉक्टर वाई एल लेने। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 13 नंबर। धान भंडारण यानी स्टोरेज ऑफ पैडी के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिशत नमी यानी मॉइस्चर परसेंटेज कितना होता है होना चाहिए दोस्तों जब धान को स्टोर में करें? ए ऑप्शन दोस्तों आपका 6%, बी ऑप्शन दोस्तों 8%, सी ऑप्शन आपका 12, डी ऑप्शन है 16%। दोस्तों जब धान को भंडाई करते हैं तो उस समय धान में कम से कम 8 से 10% मॉइस्चर होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 14 नंबर है। चावल अनुसंधान निदेशालय स्थित है दोस्तों, चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा हैदराबाद, बी ऑप्शन कटक, सी ऑप्शन पटना, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों चावल अनुसंधान संस्थानय वो दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कठिया गेहूं की प्रजाति है? ए ऑप्शन दोस्तों आपका है पीडब्ल्यू पीबीडब्ल्यू 215, बी ऑप्शन दोस्तों पीबीडब्ल्यू 343, सी ऑप्शन है दोस्तों एमडब्ल्यू 2036, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ये तीनों दोस्तों एक कठिया गेहूं की प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। धान की फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? दोस्तों ए ऑप्शन आपका हो जाएगा 240 किलोग्राम, बी ऑप्शन हो जाएगा 250 किलोग्राम, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 260 किलोग्राम, डी ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा 270 किलोग्राम। दोस्तों अगर 100 किलो यूरिया देते हैं तो उसमें 46 किलो नाइट्रोजन मिलती है आपको। तो अगर 120 किलो देनी है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल दोस्तों 260 किलोग्राम यूरिया देनी पड़ेगी अगर आपको धान में 120 किलो नाइट्रोजन देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फैलेरिस माइनर खरपतवार किस फसल से संबंधित है? दोस्तों फैलेरिस माइनर ए ऑप्शन दोस्तों आपका गेहूं से, बी ऑप्शन दोस्तों मक्का से, सी ऑप्शन दोस्तों आपका धान से, डी ऑप्शन दोस्तों चना से। फैलेरिस माइनर दोस्तों गेहूं के मामा का बॉटेनिकल नेम है। तो दोस्तों ये फैलेरिस माइनर गेहूं से संबंधित हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 18 नंबर। सुगंधा 5 किस फसल की प्रजाति, मतलब दोस्तों सुगंधा 5 है वो किसकी वैरायटी है? ए ऑप्शन दोस्तों आपका मक्का है, बी ऑप्शन धान है, सी मूंग है और डी ऑप्शन दोस्तों आपका मटर है। जो सुगंधा 5 है दोस्तों, सुगंधा नाम से अधिकतर वैरायटी और धान की होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 19 नंबर है। धान में अधिकतम कल्ले बनने एवं बाली शुरू होने के बीच के समय को क्या जाना जाता है? दोस्तों जब कल्ले और बाली बनने के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? ए ऑप्शन दोस्तों ट्रांसप्लांटिंग अवस्था, सी ऑप्शन दोस्तों आपका सीडलिंग अवस्था से, सॉरी दोस्तों बी ऑप्शन आपका सीडलिंग अवस्था, सी ऑप्शन दोस्तों वेजिटेटिव लेग फेस अवस्था, डी ऑप्शन दोस्तों आपका टेयरिंग अवस्था। दोस्तों कल्ले और बाली बनने की शुरू के बीच के समय को दोस्तों वेजिटेटिव और लेग फेस अवस्था कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। मक्का की बुआई 50 इंटू 20 सेंटीमीटर पर करने पर प्रति हेक्टेयर कितने पौधे होंगे?
एक हेक्टेयर में दोस्तों कितने पौधे लगेंगे, और 50 प्लांट से प्लांट की रो दूरी 50 सेंटीमीटर रखी जाए और प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखी जाए, तो आपका ए ऑप्शन दे रखा है 70,000, बी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 80,000, सी ऑप्शन दे रखा है 90,000 और डी ऑप्शन दे रखा है 1 लाख पौधे। तो लगभग दोस्तों आपको अगर 50 इंटू 20 सेंटीमीटर बुआई करेंगे तो लगभग 1 लाख प्लांट लगेंगे आपके 1 हेक्टेयर में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की किस्म है। दोस्तों ऊसर क्षेत्र में अधिक धान की जो किस्म है वो कौन सी है दोस्तों? पहला ऑप्शन है NDR 359, बी ऑप्शन है दोस्तों पंत धान 4, सी ऑप्शन है दोस्तों CSR 13, डी ऑप्शन है सरजू 52। दोस्तों ऊसर प्रभावित क्षेत्रों में जो धान की किस्म बुआई जाती है उसका नाम है दोस्तों CSR 13। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र क्या है? दोस्तों सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी फसलें बुआई की जाती हैं? ए ऑप्शन दोस्तों धान गेहूं, बी ऑप्शन दोस्तों बाजरा गेहूं, सी ऑप्शन दोस्तों मक्का और सरसों, डी ऑप्शन दोस्तों ज्वार चना। तो दोस्तों इसका जो फसल चक्र है वो धान और गेहूं है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। संकर धान में नरबंध लाइन की शुद्धता को बनाए रखने हेतु उचित अलगाव दूरी अपनाई जाती है। दोस्तों तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है 100 मीटर, दूसरा ऑप्शन 200 मीटर, तीसरा ऑप्शन दोस्तों 400 मीटर और पांचवा ऑप्शन दे रखा है तो 500 मीटर। दोस्तों जो अलगाव दूरी होती है वो दोस्तों 500 मीटर रखते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। खेती की SRI यानी सीरी विधि किस फसल से संबंधित है? दोस्तों SRI मेथड किस फसल से आपका संबंधित है? ए ऑप्शन दोस्तों आपका गेहूं है, बी ऑप्शन दोस्तों आपका गन्ना है, सी ऑप्शन दोस्तों आपका धान है, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो SRI मेथड है वो दोस्तों धान से संबंधित। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जस्ते के प्रयोग से ज्यादा प्रभावित होती है? दोस्तों जस्ते यानी कॉपर से कौन सी फसल सबसे ज्यादा प्रभावित होती है? आपका ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है दोस्तों तारामीरा, सी ऑप्शन है धान, डी ऑप्शन आपका मूंग है। दोस्तों जो कॉपर से सबसे ज्यादा प्रभावित फसल है वो धान है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, गेहूं में बोनेपन के लिए जीन है दोस्तों, कौन सी जीन है? ए ऑप्शन दोस्तों आपका नोरिन 10, बी ऑप्शन है DGV विजेन, सी ऑप्शन है दोस्तों OPEC 2 और दोस्तों आपका डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो बोनेपन की जीन है गेहूं में वो नोरिन 10 है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। क्रिटिकल एस्टिवम गेहूं के लिए क्या सत्य है? ए ऑप्शन दोस्तों इमर गेहूं, बी ऑप्शन आपका टेट्राप्लॉइड गेहूं जिसमें 14 गुणसूत्र होते हैं, डी ऑप्शन सी ऑप्शन दोस्तों सामान्य चपाती गेहूं, डी ऑप्शन आपका दोस्तों डिग्रम गेहूं। दोस्तों जो ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सामान्य चपाती गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 28 है। मक्के के लिए उगाने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तणनाशक हर्बिसाइड का मतलब दोस्तों प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन दोस्तों आपका अट्राजिन, बी ऑप्शन आपका दोस्तों 2,4-D, सी ऑप्शन आपका है पैराक्वाट, डी ऑप्शन है दोस्तों आपका ग्लाइफोसेट। दोस्तों जो मक्के के लिए उगाने से पहले जो हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं वो अट्राजिन का करते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित हैं? दोस्तों आपका ए ऑप्शन है जौ, बी ऑप्शन चावल, सी ऑप्शन गेहूं, डी ऑप्शन मक्का। तो दोस्तों जो सोनालिका और कल्याण सोना किस्म है वो दोस्तों गेहूं से संबंधित है। ये गेहूं की प्रजातियां हैं। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। सिल्किंग एक प्रजनक अवस्था है जिसे डैश 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 फसल में देखा जा सकता है। दोस्तों ए ऑप्शन आपका कपास दे रखा है, बी ऑप्शन दोस्तों मक्का है, सी ऑप्शन आपका चावल है, डी ऑप्शन आपका गेहूं है और सी ऑप्शन आपका अनुत्तरित प्रश्न। दोस्तों जो सिल्किंग प्रक्रिया है वो मक्के में होती है। जो मक्के का फीमेल फ्लावर होता है उसे दोस्तों फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को सिल्क कहते हैं और जो सबसे दोस्तों सिल्क बनता है उस अवस्था को सिल्किंग कहते हैं और दोस्तों सिल्क हटाने की प्रक्रिया को डिसिल्किंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा
31 है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। दोस्तों इसमें एक तरफ से उसके क्रॉप के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उसका वैज्ञानिक नाम दिया है। दोस्तों यहाँ पे पहला दिया रखा है चावल। दोस्तों इसे आधा क्वेश्चन इधर है, चावल का वनस्पति नाम दोस्तों ओराइजा सटाइवा है। और दोस्तों फिर अगला दे रखा मूंगफली, मूंगफली का दोस्तों नाम एरा की साइपोजिया है। और दोस्तों कपास का गोसिपियम हिर्सुटम हो गया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, मक्का की फसल में होने वाली वृद्धि की अवस्थाओं को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपका दे रखा पहले पे रोपड़, दूसरे पे सिल्किंग, तीसरे पे गुच्छ बनना और चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका शारीरिक क्रियात्मक परिपक्वता। दोस्तों सबसे पहले मक्के में जो दोस्तों हो जाएगा रोपड़, फिर दोस्तों आपका हो जाएगा गुच्छे बनना और दोस्तों फिर हो जाएगा आपका सिल्किंग, फिर आपका हो जाएगा दोस्तों शारीरिक क्रियात्मक परिपक्वता। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, धान की फसल की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको सही क्रम से लिखना, ए ऑप्शन है दोस्तों टिलरिंग यानी तच साकर, बी ऑप्शन है दोस्तों पुष्प गुच्छ उत्तेजना या पेनकिल इंटेंशन, सी ऑप्शन है दोस्तों प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांटिंग और चौथा ऑप्शन है दोस्तों सीडिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, पहले नंबर में सीडिंग, फिर प्रत्यारोपण, फिर तल्क संलयन टिलरिंग, फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में पुष्प गुच्छ उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, बाजार का मृद रोमिलास्ता रोग किसके कारण होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आरपीएससी अजमेर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो 2022 में हुआ था उसमें पूछा गया था। दोस्तों जो बाजार के मृद रोमिलास्ता रोग है उसका कॉजिल ऑरिजिन दोस्तों है स्क्ले रोग स्पोरा ग्रेमनी निकोला। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 35 नंबर है, जौ का वानस्पतिक नाम क्या है। दोस्तों जौ का वानस्पतिक नाम होर्डियम वल्गेर है। मक्का का दोस्तों जिया मेज हो जाएगा और दोस्तों जो बाजा है उसका नाम है सोरगम बाइकलर। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन है बासमती 370, बी ऑप्शन है माही सुगंध, सी ऑप्शन है दोस्तों PRS10 और डी ऑप्शन है आपका पूसा बासमती 1। दोस्तों जो बासमती गुणवत्ता वाली किस्म है दोस्तों चावल की हाइब्रिड वैरायटी है वो PRS10 है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा दोस्तों कौन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कौन सी फसल को केमल क्रॉप कहा जाता है। दोस्तों ए ऑप्शन मक्का है हमारा, बी मोठ है, सी ज्वार है और डी ऑप्शन दोस्तों बाजरा है। दोस्तों केमल क्रॉप बाजरा को ज्वार को कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा क्या, क्योंकि ये दोस्तों सबसे कम पानी जाने वाली फसल है और दोस्तों ये सबसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी यही उगाई जाती है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसेन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम होती है। दोस्तों सबसे कम लाइसेन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम मक्के में होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, निम्न में से कौन सा मैक्रोनी गेहूं है। दोस्तों मैक्रोनी गेहूं आपका है, आपका टिटकन ड्यूरम जो है वो आपका मैक्रोनी गेहूं है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है, संकर धान की खेती है तो इष्टतम बीज दर केजी पर हेक्टेयर दोस्तों कितनी रखते हैं। दोस्तों जो हाइब्रिड धान है उसकी बुआई के लिए दोस्तों 20 से 25 केजी रखते हैं पर हेक्टेयर दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा, इसमें 25 केजी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, गेहूं में बोनेपन की जीन का स्रोत क्या है। दोस्तों आपको क्वेश्चन रिपीट हुआ, अभी हमने आपको बताया था नोरिन 10 जो है वो गेहूं के बोनेपन की जीन है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 42 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग बाजरा बीज उत्पादन में आपत्तिजनक रोग के रूप में माना जाता है। ए ऑप्शन दोस्तों बेल्ट, बी ऑप्शन झुलसा, सी अरगट, डी ऑप्शन आपका खेरा। जो दोस्तों अरगट रोग है वो बाजरा के उत्पादन में आपत्तिजनक रोग माना जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 43 नंबर है,
धान के पुआल की पाचकता को बाधित करने में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन दोस्तों लिग्निन, बी ऑप्शन दोस्तों सिलिका, सी ऑप्शन दोस्तों हेमिसेलुलोज, डी ऑप्शन दोस्तों आपका ऑक्सैलेट है। दोस्तों जो धान के पुआल की पाचकता को बाधित करने वाला निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो आपका दोस्तों सिलिका है। ये इसकी पाचकता को रोकता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 44 नंबर। गेहूं में FIRB विधि की बीज दर क्या है? दोस्तों जो गेहूं की FIRB है उसकी बीज दर दोस्तों कितनी है आपकी? उसकी बीज दर दोस्तों आपकी 75 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 45 नंबर है। निम्नलिखित में से किस फसल को गरीबों के भोजन के रूप में माना जाता है? जिसे दोस्तों पुअर मैन फूड कैसे कहा जाता है? दोस्तों जो पुअर मैन फूड है वो दोस्तों बाजरा को कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 46 नंबर है। निम्न में से कौन सा मैक्रोनी गेहूं है? दोस्तों ये अभी क्वेश्चन आया था आपको फिर से। टिटकम ड्यूरम जो है ये इसमें दोस्तों टिटकम लिखा है दोस्तों, मिसप्रिंट है। जो टिटकम ड्यूरम होता है वो दोस्तों माइक्रोनी व्हीट होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 47 नंबर है। जौ का वानस्पतिक नाम क्या है? दोस्तों जौ का वानस्पतिक नाम होर्डियम वल्गेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है? वो दोस्तों PRS10 है ये दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 49 नंबर। निम्नलिखित में से किसी अनाज की फसल में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम होती है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के पेपर में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका मक्का हो जाएगा। जो मक्का में ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की मात्रा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। गेहूं में बोनेपन की जीन का स्रोत क्या है? दोस्तों फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ। डबल ए 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं के जो बोनेपन की जीन है वो जरूर जरूर दोस्तों पूछते हैं। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नोरिन 10। दोस्तों आज के लिए इतना है बस। इसके आगे के क्वेश्चन दोस्तों आपको अगली वीडियो मिलेंगे। और अगर दोस्तों आप तक अभी तक हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि और बेल आइकन दोस्तों ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद प्यारे साथी, मिलते हैं आपको अगले वीडियो।